वसु, वसु, ये तो गलत बात है लाडू। तेरी आंख फड़कने की वजह से इस घर में खुशियां आई हैं और श्रेय किसी और के कदमों को दिया जा रहा है। क्या फर्क पड़े है बुआ? जरूरी यूं ना है कि खुशियां किसकी वजह से आई हैं। जरूरी तो यूं है कि हमारी देवी हुकुम के घर में खुशियां आई हैं। इससे ज्यादा हमारे को और क्या चाहिए? अच्छा बुआ, मैं सबको हॉल में इकट्ठा करती हूँ, तभी तो पता चलेगा कि खुशखबरी आई है। पता नहीं कब हुकुम को इस सच का एहसास होगा कि उनके घर की लक्ष्मी कोई और नहीं, वसु ही है। दादा, मुझे तो लगता है कि मासा भी नीचे उतरेंगे और बोलेंगे हमने फैसला लिया है कि ना ही तुम्हारा रोका होगा ना ही रिंग सेरेमनी, सीधा तुम्हारी शादी करवाएंगे। कैसा लगा तुम्हें मेरा ये फैसला? मुझे मेरी शादी की बहुत चिंता है ना। बहुत ज्यादा। मासा, बताइए ना कि क्या गुड न्यूज़ है? बताएंगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आप सबसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आप सब के लिए हमारा देव क्या है? इसमें डिफिकल्ट क्या है? दादा मेरे लिए वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर है, कितना कुछ सिखाते हैं मेरे को, और मेरे बेस्ट 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 फ्रेंड है। और भाई मेरे लिए तो मेरा देवांश वो आदर्श बेटा है जिसकी कामना हर एक पिता करता है। मैंने आज तक नहीं बताया था, लेकिन आज पहली बार कह रहा हूं कि चंद्रिका की तरह मुझे भी तुम पर अभिमान है। सो तो है भाई साहब, पूरे उदयपुर में हमारे देव जैसा कोई भी ना है। अरे हमारी किट्टी पार्टी वाली सहेलियां, वो भी इसकी तारीफें करते ना थकती। पहली बार तुम्हारे मुंह से किसी की तारीफ। भाई साहब, सूरज कहाँ से निकला है? बोले, हमारे लिए तो आप हमारे सब कुछ है। आपके बिना तो हमारा कोई वजूद ही ना है। माता माई से बस यही प्रार्थना है कि इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में आप ही हमारे धनी बने। मेरे पास तो अब दो भाई साहब हैं। एक भाई साहब को गांव में छोड़ के आई हूँ और दूसरे भाई साहब यहाँ मिल गए। दिव्या, हमें बेहद खुशी है कि तुम देव को भाई साहब और हमें मासा कहकर बुलाती हो, पर तुम्हारा पति अभी भी तो हमारा अपना ही है। इसके साथ इतना भेदभाव क्यों? क्या हुआ मासा? तुम अपने पति को अभी सर कहकर क्यों पुकारती हो? देखो, तुम्हारा पति है, तुम इसे जो नाम से पुकारना चाहती हो पुकार सकती हो, लेकिन ये सर कहना बंद कर दो। और मेघा, जब पति पत्नी की बात हो ही रही है तो तुम हमें ये बताओ कि तुम हमारे देव के बारे में क्या सोचती हो? सच कहूं तो देव मेरे लिए एक काबिल और परफेक्ट बिजनेसमैन है। बता भी दीजिए ना, क्या बात है? हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे देव की इस दुनिया में एक नई पहचान होगी। आज से हमारा देव बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाएगा। क्या बात है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब सा, हमारे देव को बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अब बात है दादा, क्या बात है, हमने सबके छक्के छुड़ा दिए। कांग्रेचुलेशंस भाई साहब। और इतना ही नहीं, ये सम्मान पाने वाला देव दुनिया का पहला भारतीय होगा। क्या बात है।
सबसे पहले ये उनका पास। अरे 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 उसकी कमर टूट जाएगी, नीचे उतार। अरे खुशखबरी अभी तक खत्म नहीं हुई है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हमारे ब्रांड सत्व के प्रोडक्ट्स दुनिया में नंबर 3 के पोजीशन पर आ गए हैं। क्या बात है जादूगर। और ये सब हमारे देव की मेहनत का फल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मासा बुआ, आज सच्ची कितनी खुशी का दिन है ना। बहुत खुशी का दिन है आज। अच्छा बुआ, हमारे को ये बताओ, आपने मिठाई कहाँ रखी है? तुझे खानी है? पेड़े फ्रिज में रखे हैं। सेव सर ने इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है बुआ, और वो पहली भारतीय है जिन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है, तो इस बात पे सबका मुंह मीठा कराना तो बनता है ना। और सबसे पहली शुरुआत हमारी बुआ से। अच्छा बुआ, आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने आज देवी हुकुम ने इतने दिनों बाद खुश देखा है। बस इस घर की खुशियों ने किसी की नजर ना लगे। वसुधा, ये मिठाई का प्लेट मेघा को दो। मेघा बेटा, हम चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से हमारे देव का मुंह मीठा करो। वसुधा, तुम रुको। कंग्रेचुलेशंस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। भाभी साहब, आई मीन होने वाली भाभी साहब, हम सबने सुना है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बिल्कुल। तो आज आपको भी दादा की झूठी मिठाई खानी पड़ेगी। तालियां। वैसे मैम ने बिल्कुल सही कहा कि मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए इतना बड़ा अवार्ड लेकर आई हूँ। लक्की चाम हूँ मैं तुम्हारी, मुझे कभी हल्के में मत लेना। वाकई मेघा, तुम्हारे आते ही हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आ गई है। तुम्हारे कदम पड़ते ही हमारे घर में एक नहीं दो खुशखबरियां आ गई। मेघा, तुम्हें किसी और का भी मुंह मीठा करना है। हमें ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि एक तरफ जहां देवांश को बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया जा रहा है, वहीं वसुधा को बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड दिया जा रहा है। देव और वसुधा को साथ में ही जाना होगा, क्योंकि दोनों को अवार्ड एक ही इवेंट में दिया जाएगा। कांग्रेस वसु, ये तो बस शुरुआत है। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे तुम्हें। मासा, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी अवार्ड की वार्डरोब है उससे ज्यादा बड़ी वार्डरोब वसु के लिए ना बनानी पड़े। और दादा, आपको पता है जादूगर को ये अवार्ड मिलना ही था। हमारे ब्रांड सत्व को जादूगर से बेहतर कोई और रिप्रेजेंट कर नहीं सकता है। एंड होने वाली भाभी सा, आई नो मासा ने अभी ये कहा कि आपके आने से हमारे घर में बहुत सारी खुशियां आ गई हैं, बट मैं उसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जब से जादूगर हमारे घर में आई है ना, हमारा कोई भी कुछ बुरा नहीं कर पाया है। बिल्कुल। तो है, पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की, पर वसु हमेशा ढाल बनकर हमारे साथ खड़ी रही।
मेघा, वसुधा का भी मुंह मीठा करो। मन तो कर रहा है कि चाशनी की जगह शहर में ये मिठाई डुबाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूं। Congratulations वसु, मैं तुम्हारे इसी हुनर की बात करती हूँ हमेशा। गांव से हो तब भी इतनी नाजुक। सॉरी। बड़ी बिंदनी, जरा घर के बाकी लोग भी चखे कि मिठाई कैसी है। पहली कि हमारे सत्व के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नंबर 3 पर हैं। नंबर 2, आपकी वसु को बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर का पुरस्कार दिया जा रहा है। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा खास है, देव सर ने इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है बुआ, ऐसा सम्मान जो आज दिन तक किसी भारतीय को नहीं मिला। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बता, तू सबसे ज्यादा किस बात से खुश है? इस बात से कि तुझे बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड मिल रहा है, या फिर इस बात से कि तेरे धनी को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिल रहा है? सच्ची लाडो, ये बहुत खुशी की बात है। तूने हम सब का नाम रोशन कर दिया। तुझे और छोटे हुकुम को अवार्ड फंक्शन के लिए एक साथ जाना है। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब होगा। मैं तो यही सोच सोच कर खुश हो रही हूँ कि छोटे हुकुम को तुझे फिर से एक साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। तुम दोनों फंक्शन में एक साथ जाओगे, सफर में दोनों एक साथ होगे, वहां तुम दोनों का नाम एक साथ बुलाया जाएगा, स्टेज पे तुम दोनों एक साथ जाओगे, अवार्ड एक साथ लोगे और एक साथ तस्वीरें भी खींचेंगी। आखिर तुझे तेरे हिस्से का अधिकार मिलेगा लाडो। हुआ, मैं क्या सोच रही थी कि देव सर में मीठा बहुत पसंद है, तो इसी मौके पर मैं उनका पसंदीदा हलवा बनाऊं। वसु, लाडो मेरी एक बात मानेगी, सफर में तू छोटे हुकुम के साथ अकेली होगी, तो इस बार मौका देखकर उन्हें सब सच सच बता देना लाडो। देख लाडो, जब तू मन से मान चुकी है कि छोटे हुकुम से तेरी शादी हुई है, तो इस सच्चाई का बोझ तू अकेले कब तक उठाती रहेगी? छोटे हुकुम की शादी तय हो चुकी है, तू अपना अधिकार इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती है? तूने पावन अग्नि को साक्षी मानकर छोटे हुकुम के साथ फेरे लिए हैं, पूरे विधि विधान से शादी की रस्में निभाई हैं। छोटे हुकुम के हाथों तेरा सिंदूर दान हुआ है। छोटे हुकुम ने अपने हाथों से तुझे ये मंगलसूत्र पहनाया है, जिसे तूने आज तक नहीं उतारा। देख लाडो, अगर इस शादी को तू वाकई सच मानती है और खुद को छोटे हुकुम की धर्मपत्नी मानती है, तो अपना अधिकार मांगने से क्यों हिचकिचा रही है? नहीं बुआ, इस शादी को सिर्फ मैं सच मानती हूँ। वो फेरे, वो सिंदूर दान, वो विधि विधानियों, क्यों मंगलसूत्र, जो बस हमारे लिए सच है। बाकी दुनिया और देव सर के लिए जो बस शूटिंग का हिस्सा था। जो मैंने महसूस किया, उसका बोझ मैं देव सर पर नहीं डालना चाहती। देव सर तो शायद सपने में भी ये सब नहीं सोच सकते।
हुआ ये शादी एक तरफा है और हमारे को एक तरफा ही निभानी होगी। और वैसे भी जोर जबरदस्ती करके दिल के रिश्ते नहीं जुड़ते बुआ। ये शादी हमारी सच चाहिए और मैं इस सच का बोझ देव सर पर कभी नहीं डालूंगी। के बोली तू? थारे को देव पर कौन सा बोझ ना डालना। और के शादी 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 कर रही है हा? वो छोटी भाभी के भतीजी की बुआ के कह रही थी थारी लाडो। छोटे भाभी वो मैडम, मैं कह रही थी कि मैं देव सर पर बोझ नहीं बनना चाहती। किस बात का बोझ? हमारे को अवार्ड फंक्शन में साथ ले जाने का बोझ। देव सर मालिक है और मैं एक नौकर। तुम्हारी तो औकात ही ना है ना कि मैं देव सर के साथ ये अवार्ड लेने जाऊं। और हाँ, आप भी तो यही कहती आई है ना, इसलिए मैं सावित्री बुआ ने यही कह रही थी कि हमारा अवार्ड फंक्शन में जाना ठीक नहीं होगा। जी मैडम। मैडम, और हमारा कोई हक भी ना है इस अवार्ड पर। ये अवार्ड तो चौहान परिवार का सम्मान है, तो इसे लेने के लिए भी देवी हुकुम या चौहान परिवार के किसी सदस्य नहीं जाना चाहिए। आप भी तो चौहान है ना, तो आप भी तो ये अवार्ड लेने जा सकती हैं। हमारे बदले आप चली जाइए। हाँ ठीक है। एक मिनट, मारे को छुट्टी काटो मारे को। जोर से कर दिया मैंने। अभी जो तुमने कहा वो फिर से कहना। के हमारे बदले आप चले जाइए। सच्ची? वसुधा, तुम कितनी अच्छी हो। एक तुम ही हो जिसने हमारे को इस घर में चौहान समझा। आखिर तू ही हमारी तरह एक छोटे से गांव से आई है ना, और हमारे छोटे गांव वालों का दिल ना बड़ा मासूम हुए है, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले हुए है ना। और हमारे को और एक बात थारे से कहनी है कि अभी तक जब भी मैंने थारे को डांटा और जो भी भला बुरा कहा उसके लिए हमारे को माफ कर दो। आई एम सॉरी। अब हम नई शुरुआत करेंगे, है ना? पर तो सच्चे में हमारे को अवार्ड लेने भेज रही है ना? जी मैडम, सच में। मैं तो सोच सोच कर ही बावली हो गई हूँ कि स्टेज पर हमारा नाम पुकारा जाएगा। सारिका सिंह चौहान, चौहान हाउस की असली मालकिन, स्टेज पर आकर अपना बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड ले जाइए। थैंक यू वेरी वेरी मच। आज तो जान बच गई, लेकिन अब तो अवार्ड फंक्शन में नहीं जा पाएगी। अभी ये देखिए, न्यूज़पेपर में सरू का कितना बड़ा फोटो आया है। कौन है ये सरू? सरू एक गांव की लड़की है जो शहर पढ़ाई करने के लिए आई है, और मैं इससे रिलेट करती हूँ क्योंकि उसकी तरह ही मैं भी अपने गांव से यहाँ शहर काम करने के लिए आई थी। और जानते हैं, मेरी तरह उसकी जर्नी भी आसान नहीं होने वाली। पता है, क्योंकि शहर के लोग अक्सर हम गांव के लोगों को नीचा दिखाते हैं। हमारा रहन सहन, हमारा लहजा, पहनावा, हर चीज का बस मजाक उड़ाते हैं। तो फिर ये सरू मैनेज कैसे करेगी? जैसे मैंने किया था। वो गांव से जरूर है, लेकिन आज की लड़की है स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट। जो भी करती है अपना बेस्ट करती है। देव सर, देव सर। 5 मिनट में आया वसु।
आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है धनी। इसीलिए मैं आज आपके लिए आपकी पसंद का मीठा बनाकर लाई हूँ। चखकर बताइएगा पसंद आया या नहीं। ये फाइल्स अकाउंट डिपार्टमेंट की हैं, इनमें हमारे सारे फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। अरे तुम दोनों काने हो गए हो क्या? इतनी बड़ी सुंदरी ना दिख रही? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो हमें तुम दिखना बंद हो जाओ। आप भी ना मयूर जी, हमारे को प्लीज यो सूटकेस निकालने में मदद कीजिए ना। क्यों मायके जा रही हो? अभी इससे पहले इसका मन बदल जाए, उतार दे सूटकेस। जल्दी 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 हटो काकी साहब। आपकी मामेर की टिकट बुक हो गई काकी साहब? अरे मैं मैके ना जा रही हूँ, फिर कहाँ जा रहे हो? अवार्ड लेने। अवार्ड? किसका दिमाग खराब हो गया जो तुम्हें अवार्ड दे रहा है? और किस बात का अवार्ड? बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड। ये अवार्ड आपको क्यों मिलेगा? नहीं, हमारी ब्रांड एम्बेसडर तो वसु है ना, तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए। तुम्हें वहाँ कोई घुसने भी नहीं देगा। हाँ? क्यों ना घुसने देवेगा? अगर खुद ब्रांड एम्बेसडर हमारे को वहाँ भेज रही है तो हमारे को रोकेगा कौन? और वैसे भी मैं अब वसुधा की चहेती चौहान जो हूँ। नहीं, मैं वसु से बात करूंगा। वो अपना अवार्ड लेने किसी और को कैसे भेज सकती है? मैं उसे समझाऊंगा, और अगर मेरी बात नहीं समझेगी ना तो दादा से बात करवाऊंगा। लेकिन वसु अपना अवार्ड लेने खुद जाएगी, तो आपका प्लान कैंसिल। चलो। चाहे कोई कुछ भी कर ले, पर अवार्ड लेने तो घर की बहू रानी ही जावेगी, नौकरानी ना। इस बार मैं कुर्सी पर बैठ के तालियां ना बजाऊंगी, अवार्ड लेने स्टेज पर जाऊंगी और लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे। मेघा, आओ बेटा, बैठो। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ऊपर बैठो। मैम, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहीं बैठूं? ठीक है। इसी बहाने आपकी गोद में सर रखने का मौका भी मिल जाएगा मुझे। आओ। माँ की गोद के एहसास को आज तक मिस करती आई हूँ मैं। जानती हो मेघा, सा और हम हमेशा से एक बेटी की कमी महसूस करते थे, और अब भगवान की कृपा से हमें दो दो बेटियां मिल गई हैं। अब जाकर हमारा परिवार पूरा हुआ है। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। हमारे देव के जीवन में तुम खुशियां लेकर आई हो। जानती हो मेघा, हमारे देव का मन बिल्कुल पानी की तरह साफ और तरल है। जिस सांचे में ढालोगी ढल जाएगा। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि देव जिंदगी भर तुम्हें प्यार देगा, सम्मान देगा, हमेशा तुम्हारा साथ निभाएगा। जिंदगी की किसी भी लड़ाई में तुम अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगी। मेघा, हम ये भी जानते हैं कि तुम दिल से हम सबको अपनाना चाहती हो। बिजनेस में तुम अव्वल तो हो ही, पर अपने पारिवारिक जीवन में भी तुम अपनी एक अलग छाप छोड़ जाओगी। हम सही कह रहे हैं ना मेघा? जी मैम, मेरी भी यही इच्छा है कि आपकी कंपनी और आपके घर को इस तरीके से संभालूं कि आपको अपनी एक उंगली हिलाने तक की जरूरत न पड़े। हुकुम, आपकी कॉफी। अरे मुझे दो, मैं रखती हूँ। हम सालों से
अच्छी बहुओं की प्रार्थना करते आ रहे हैं और माता रानी की कृपा से हमें बिल्कुल अपने मन लायक बहुएं मिल गई। अविनाश के साथ हम नाइंसाफी करते करते बच गए। उस करिश्मा ने तो हमारी लाड प्यार, हमारी ममता, यहाँ तक कि हमारे भरोसे का भी इतना फायदा उठाया। मैम, आपकी कॉफी। थैंक यू। हमने करिश्मा के लिए अपने घर, अपने ऑफिस, यहाँ तक कि अपने दिल के दरवाजे भी हमेशा के लिए खोल दिए थे। हमने उसे मन से अपनाया था और उसने क्या किया? इतना बड़ा विश्वासघात। उसके तो मन में हमारे लिए बस नफरत ही भरी हुई थी। इतना जहर भरा हुआ था उसके दिल में। करिश्मा ने अविनाश को इतना जलील किया और हमने भी जाने अनजाने में उसका साथ दिया। करिश्मा ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि किसी की जान लेने पर उतारू हो जाए? जी तो कर रहा है कि अभी गला दबाकर आपकी जान ले लूं। मासा, अब ठीक है मैम, मैं भी निकलती हूँ। मेघा, आज देवांश बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग जगह बना रहा है। कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज तक वो औरत उसकी मासा थी, पर अब हम चाहते हैं कि उस औरत की जगह उसकी जीवन साथी ले। क्यों ना कल के अवार्ड फंक्शन में तुम और देव साथ में जाओ। जाओगी? जी, जैसा आप कहें। दिव्या, गुरुजी से बात हुई? अगर वो यात्रा से लौट आए हैं तो हम देवांश और मेघा की शादी की तारीख पक्की करवाना चाहते हैं। और जब हम इस शुभ कार्य के लिए जाएं, तो हमारी छोटी बहू इस घर की जिम्मेदारी संभालेगी, है ना? जी मासा। ठीक है मैम, मैं निकलती हूँ। ओके, बाय। इस बार तो अवार्ड मैं ही लेकर रहूंगी, पर अगर देव ने वसुधा ने चलने को कहा तो वो ना भी ना करेगी और यो मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। ना ना, अगर ऐसा हुआ तो स्टेज पर खड़े होकर मैं ऐसी पोज लेकर फोटो कैसे निकालूंगी और फिर माइक पर थैंक यू कैसे बोलूंगी? ना ना ना, कहीं हमारे दिल के अरमान आंसू में ना बह जावे। अब वो ड्राइवर ही हमारे को अवार्ड फंक्शन तक पहुंचा देगा। कभी कभी ना हमारे को थोड़े से जलन हो गए। तुम देव सर के इतने करीब रहते हो, उनकी हर एक धड़कन सुन सके हो, उनके हर एहसास को महसूस कर सके हो। तो एक बात बताऊं, देव सर थारे को पहनकर बिल्कुल राजकमल लागे। थारा हर स्पर्श हमारे को देव सर के करीब होने का एहसास करावे है। और थारी खुशबू हमारे को देव सर की खुशबू याद दिलावे है। गुड मॉर्निंग हनुमान जी, नाश्ता हो गया? आपको कहीं जाना है? मैं गाड़ी निकालूं? ना 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 ना, हमारे को कहीं जाना ना है। हमारे को एक बात बताओ,
थारे को लिखना पढ़ना तो आवे है ना, के काला अक्षर भैंस बराबर। नहीं मैडम, मैं मैट्रिक पास हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो यो न्यूज़पेपर मारे को पढ़ के बताओ। वो क्या है ना, सुबह से सब पर नजर रखते रखते मारी आंखें थक सी गई है। मारी तरफ के देख रहे हो? अखबार की तरफ देखो। कौन सा पेज पढ़ूं मैडम? रुको, बस बेवकूफी करते करते बच गई। जो झूठी खबर मारे को इस ड्राइवर तक पहुंचानी है वो तुम्हारे दिमाग में छपी है, इस अखबार में ना। वो हमारे आंखों की थकान दूर हो गई है, तो मैं पढ़ती हूँ, तुम सुनो। हे मारा राम जी, घोर कलयुग। क्या हुआ मैडम? अरे क्या लिखा है इस न्यूज़पेपर में? खुद ही सुन लो। एक ड्राइवर के बेटे ने अमीर बाप के छोरी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और वो दोनों एक साथ भाग गए। ड्राइवर के बेटे ने मालिक की छोरी की मासूमियत का फायदा उठाया, बिल्कुल वसुधा की तरह। हमारा मतलब है कि वो मालिक की छोरी वसुधा की तरह ही मासूम होवेगी और वो ड्राइवर का छोरा बड़ा चंट होवेगा। यो सब उसी की प्लानिंग होवेगी। मैं भी ये अखबार एक बार देख लूं? अरे क्यों क्यों क्यों? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ क्या? तुम और थारी वो छोरी वसुधा दोनों ही बहुत सीधे हैं और सीधे लोगों की ही तो बातें जल्दी बने हैं, है ना? अभी पूरी कोठी में बस वसुधा के बारे में ही कानाफूसी चल रही है। सच कहूँ मैं थारे को, अभी पूरी कोठी में बस यूं ही चर्चा चल रही है कि थारी वसुधा देव के आगे पीछे पूरा दिन देवसर 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 करके मंडराती रहे हैं। यो बात तुम और मैं भी मानती हूँ कि वसुधा कभी सपने में भी एक मालिक पर डोरे ना डालेगी ना? यो बात तुम भी मानते हो ना? बिल्कुल मैडम, मैं और मारी छोरी, हम दोनों हमेशा इस बात में ध्यान रखे हैं कि आप सब मालिक हैं और हम नौकर। हाँ, हमारे को पता है, पर क्या है ना, एक बार कोई प्यार में पड़ जाए ना तो दिमाग खराब हो ही जावे है। तभी तो दुनिया वाले कहते रहते हैं कि एक जवान छोरा और छोरी कभी भी दोस्त ना बन सके हैं। मैं जानू, जिंदगी भर तो दूर, देव सर तुम्हारे साथ एक पूरा दिन भी नहीं रह सकते, पर कुछ पल जो मैं आपके साथ चुरा सकूं, हमारे लिए तो वही बहुत है। और बाकी के समय आपकी यादों में खो खोकर खुद ने आपके करीब पाऊं।